सुदामा सुशीला का जीवन बड़े आनंद से गुजर रहा है। 4 संतान हैं, पुत्र हैं। देखने में तो बहुत लौकिक संपत्ति नहीं है, क्योंकि आजकल प्रायः व्यक्ति लौकिक संपत्ति को ही मायने करता है। अगर पैसा हो तो 10 रिश्तेदार, न हो तो अपना भी पराया हो जाता है। बनी के सहरे पर लाखों निसार होते हैं। एक दिन बच्चे भूखे होकर के आए, मां से बोले, मां देखो न 4 दिन हो गए हैं, अन्न का दाना नहीं है घर में, भूख लगी है, मां कुछ भोजन करा दो। सुशीला के आंखों में आंसू भर आए कि हे विधाता, तुम्हारा कैसा न्याय है। और एक महिला सारे दुख सह सकती है, लेकिन कभी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती। एक पिता सारा दुख सह सकता है, लेकिन बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता है। इस समय सुशीला ने बच्चों को रोता हुआ देखा, कहा बेटा चिंता न करो, वो परमात्मा ने अगर आज पेट दिया है तो एक न एक दिन भोजन जरूर मिलेगा। अरे माँ, रोज रोज तुम यही समझाती हो, और 4 दिनों से ऐसा समझा समझा करके आपने कहा, आज तक अब तो ऐसा लगता है मां प्राण निकल जाएंगे। मां ने कहा, लाला वो परमात्मा की कृपा बड़ी निराली है, और वो भगवान तुम्हारा कैसा न्याय है, किसी किसी को इतने बच्चे दे देते हो कि उनके यहां खाने की कमी है, और किसी किसी को इतना धन दे देते हो कि उनके वहां खाने वालों की कमी है। साहब, किस्मत लिखने से पहले तुमको भी रोना आया होगा। याद करें वो दिन, हम लोग भी जिसके जीवन में इस प्रकार की गरीबी आई हो कि घर में अन्न न मिला हो, तो उस व्यक्ति से जरा लग करके पूछो कि अन्न की कीमत क्या होती है, एक दाना कितना कीमती होता है। ऐसा वो दौर आया हो जब हमारे परिवार में पहनने के लिए वस्त्र ना हो, रोटी कपड़ा और मकान, जो 3 चीजें चाहिए, वो बरसात की जब बारिश हो रही हो तो छतें टपक रही हो, उस व्यक्ति से लग करके पूछो कितना कीमती है जीवन। साहब, सुशीला ने कहा, बेटा क्या करूं, मुझे तो लगता है मैं वो मां बन जाती जैसे एक सर्पिणी अपने बच्चे को जन्म देने के बाद खा जाती है, तो वो तब भी मैं थोड़ा सा कष्ट सहती, लेकिन अब ये मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए और अब वो रो रहे हैं। तभी तो मां का हृदय इतना निर्मल बताया गया है। देखना कभी दुनिया के लोगों, आप बच्चे कितने भी ताना मारते रहे, उलाहना देते रहे, यहां तक तो कई बार मैंने कलयुगी बच्चों को देखा है कि वो मां को गाली तक देते हैं, कई बार तो हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन मां चुपचाप उस कुपुत्रो जायेत पर कुछ दपि कुमाता न भवती। मैं अगर आपसे निवेदन करूं, मैंने कई बार देखा है मां का चरित्र कितना कोमल है, और फिर भी बच्चे कहते हैं, मां तुमने हमारे लिए किया क्या है, 9 महीने पेटे में रखा था, किराया बता दो कितना हो गया है। आज मैं कहना चाहूंगा अपने युवा भाइयों से, जो ऐसा शब्द अगर कहते हैं अपने मां बाप से, तो इस बात को कान खोल करके सुन लें। कोई ऐसा यहां बैठा है व्यक्ति जो उस मां के कर्जे को अदा कर सके पैसों से? कभी नहीं कोई कर सकता है, क्योंकि मां ने जो त्याग किया होता है दुनिया में कोई कर नहीं सकता। मेरे भाई बहन, अगर मैं एक एक पॉइंट पर ले जाऊं तो समय बहुत लगेगा, लेकिन सुनाता हूं आपको कुछ। मां जब 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, कितना दर्द कितना कष्ट सहती है। बच्चा हाथ पैर चलाता है, मां को दर्द होता है, तो क्या जन्म देने के बाद मां मारती है? मां तो उसको और हृदय से लगा देती है। मैंने तो यहां तक जाना है कि मां जब बच्चे को जन्म देती है तो मां का भी दूसरा ही जन्म होता है, ऐसा कहते हैं। मरणासन्न कष्ट होता है, अगर सीजर, अगर ऑपरेशन वगैरह हो जाए तो और भी दर्द मां को, लेकिन उस बच्चे को जन्म देने के बाद मां मारती नहीं, पीटती नहीं, वो सारा दुख दर्द भूल करके बच्चे को हृदय से लगा लेती। लालने पालने दुखम, लालन पालन में इतना कष्ट होता है, लेकिन मां वो सारा दुख भूल जाती है। स्वयं सर्दियों की उस
कटकटाती ठंड में गीले में सो जाती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। स्वयं फटे पुराने कपड़े गंदे पहन करके काम चला लेती है, लेकिन बच्चों को अच्छा पहनाती है। और घर में अगर एक रोटी रखा हो और बच्चा आ जाए कह दे मां भूख लगी है, तो मां वो एक रोटी बच्चे को खिला देती है, स्वयं पानी पी करके चुपचाप सो जाती है। इतना कष्ट सहती है, इसके बाद बच्चे कहते तुमने किया क्या हमारे लिए मां, क्या किया है? अरे कई बार तो विवाह हो जाए ना तो मां बड़ी हंसी खुशी विवाह करती है, और फिर जब बच्चा कहता मां हमारी तुम्हारी बन नहीं रही है, तो मां कहती लाला पूरा मकान बड़ी मेहनत से बनाया हमने, लेकिन जाओ तुम अपनी पत्नी के साथ अगर खुश रहना चाहते हो तो पूरे मकान में रहो, हमको घर के बाहर वाला या पीछे वाला एक छोटा सा कमरा दे दो, और उसी में अपनी जिंदगी गुजार लेती है। बच्चा गाली भी देता है, मां चुपचाप सह लेती है। बच्चा कभी बातें कुबातें कहता, मां सुन लेती है। लेकिन कभी भी वो पूजा पाठ जब तप अनुष्ठान भजन पूजन कुछ भी करती है तो क्या मांगती है बताओ? यहां माताएं बैठी हर छठ का व्रत कर रही, किसके लिए बोलो? बच्चा भले गाली दे रहा हो लेकिन मां हर छठ का व्रत है। बच्चा भले ही गाली दे रही हो लेकिन मां सकट का व्रत है। मां ये पूजन ये भजन, कहीं मंदिर कहीं कोई जाती है भजन पूजन करती तो कहती है मैया हे भगवान भले हमारा बेटा हमारी बात न मानता हो लेकिन उसको हमेशा खुश रहना, उसको हमेशा खुश रखना। और इतना सब कष्ट सह करके मां बच्चे के लिए ही सदैव कामना प्रार्थना याचना पूजन भजन जो है सब करती है। मैं तो इसीलिए कहता हूं, शास्त्र कहता है दुनिया के जो ऋण हम पर चढ़े हैं, देव ऋण पितृ ऋण आचार गुरु ऋण और मातृ ऋण, सारे ऋण चुकाए जा सकते हैं लेकिन माता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। देव ऋण, देवताओं का जो कर्जा हम पर चढ़ा है, देवताओं की पूजा कर लो हवन कर लो, उस ऋण से मुक्त हो गए। पूजा पाठ हवन जो हम करते देवता के ऋण से खत्म काम। आचार गुरु का जो ऋण है, आचार को दक्षिणा दे दो, पैर छू लो, सेवा कर लो, काम खत्म, उससे मुक्त हो गए। जो देव ऋण चढ़ा है देवताओं को, पितृ ऋण जो चढ़ा है वो अगर हम पिता का जो हम पर जो ऋण है पितरों का, जब हम अपने द्वारा किसी संतान को जन्म दे देते हैं तो उस ऋण से भी ऋण हो जाते हैं, क्योंकि चिराग जलाने वाली संतान आ गई। लेकिन माता का एक ऐसा ऋण है, जिंदगी में कोई कितना भी सेवा क्यों न कर ले, कोई कितनी माँ की पूजा क्यों न कर डाले, लेकिन माँ के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माँ ने जो त्याग किया होता दुनिया में कौन कर सकता। और इतना सब होने के बाद माँ को गाली गलौज करता भी है बच्चा, और कहीं अगर बच्चा जा रहा हो तो माँ चुपचाप रो कर के आंसू पोंछ लेगी और कहेगी हे भगवान मेरा बेटा हमसे गुस्सा है, जा रहा कमाने, एक काम करना इसकी रक्षा करना। सही बताओ ना? और इस बात को न मानना तो अपने अनुसार आप प्रैक्टिकल कर लेना। एक कभी तराजू उठाना, उस पर सारे रिश्तों को तौलना, हृदय रूपी तराजू में तौल करके देखना, एक पल्ले पर सारे रिश्ते रख देना, ममाना ददाना पुफेरा मौसेरा चचेरा जो भी है सब रख देना, और एक रिश्ते पर माँ का, एक पल्ले पर माँ का रिश्ता रखना, और फिर उसको तौल करके देखना आपको वजन किसमें समझ में आएगा। और रिश्ते तो स्वार्थ के जुड़े हो सकते हैं लेकिन मां का रिश्ता कभी स्वार्थ के नहीं होता है। इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना त्याग करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है,
इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। और जिसकी मां ना हो उससे पूछो, वो कहता जब तक मां थी तब तक कोई चिंता न रहती थी, और अब मां नहीं है तो मां की बड़ी याद आती है। बेटा जब परदेश को जाए सब कहते कुछ लेकर आए, सब कहते कुछ लेकर आए, सब कहते कुछ लेकर आए। विचार करना मेरी बात पर। कोई व्यक्ति कमाने गया हो, अब परदेश में हो, और उसके घर वालों से पूछना कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति कमाने गया है। पत्नी से पूछो तुम्हारा पति परदेश कमा रहा, क्या चाहती हो? वो तो एक ही शब्द कहेगी, अब की बार आ जाए ना तो बढ़िया ब्रजवाला बनवा लेंगी बस। अब की बार हमें पेमेंट लेकर के हमें। बहन से पूछो तुम्हारा भाई परदेश कमाने गया, तुमको क्या चाहिए? तो बहन कहेगी अब की बार आ जाए भैया तो अच्छी शॉपिंग करेंगी, जाकर के कानपुर से कपड़े लाएंगी। भाई से पूछो भाई तुम्हारा भाई कमा रहा, क्या चाहिए तुम्हें? कहेगा हम अब की बार आए भाई तो अच्छी गाड़ी खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल ले लेंगे, है नहीं। पिता से पूछो कि तेरा बेटा परदेश में पड़ा है, कमाई कर रहा है, तुमको क्या चाहिए? तो पिता कहेगा अब की बार आ जाए ना तो जो रूरा वाला प्लाट है उसमें न्यू बनवा देंगे, उसका काम शुरू करा देंगे, पैसा ले आवे। लेकिन एक मां से पूछो, मां तेरा बेटा जो परदेश में कमाने गया है तेरे लिए क्या ले आवे? तो देख लेना सारे रिश्तेदार तो कुछ याचना करेंगे, कामना करेंगे, लेकिन मां चुपचाप कहेगी भैया मेरा जो बेटा जो परदेश कमाने गया है ना, कुछ लावे या न लावे इसकी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे हंसता खेलता हुआ मुस्कुराता हुआ घर से गया है ना, बस ऐसे ही सुखी सुखी और सुरक्षित चला आवे, बस इससे बढ़ के मेरे लिए क्या होगा। बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, सब कहते कुछ लेकर आए, सब कहते कुछ लेकर आए, सब कहते कुछ लेकर आए। लेकिन माँ तो कहती लाए न लाए, माँ तो कहती लाए न लाए, लाल मेरा वापस घर आए, लाल मेरा वापस घर आए, लाल मेरा वापस घर आए। इतना त्याग करेगा कौन, इतना त्याग करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना त्याग करेगा कौन जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, माँ रोया करती है, इतना प्यार करेगा तो जितना माँ करती है, माँ करती, जितना माँ करती है, माँ करती। इतना कौन प्यार कर सकता है, इतना कौन त्याग कर सकता है जितना माँ ने किया। जिस समय सुशीला ने बच्चों को रोता हुआ देखा तो सुदामा जी से कहा हमने जाना है, तुम्हारे मित्र हैं द्वारिकाधीश भगवान, चले जाओ ना, चले जाओ। अरे मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन इन बच्चों के लिए चले जाओ। मित्र हैं, राजा हैं, कुछ ले लेना,
लेकिन सुदामा ने सोचा मन में, आज तक मैंने जिंदगी में कभी किसी से मांगा नहीं। याद रखना, ये सुदामा की कथा कह रही है, सुदामा ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं और न कभी मांगना चाहिए। क्यों किसी से मांगे? कहते ना, मांगो उसी से जो दे दे, जो खुशी से दे दे उसी से तो कामना करें। दुनिया वालों से कुछ मांगोगे भी ना तो ये हंसेंगे केवल। एक चीज याद रखना, आज की कथा का ये सूत्र दे रहा हूं, दुनिया में कभी बहुत हम परेशान हो, बहुत अस्वस्थ हो, रोगी हो, दुखी हो, बड़ा मन उदास हो, तो कहीं ना जाना, किसी के दरवाजे पे जाके अपना दुखड़ा सुनाओगे ना तो ये उतने समय तो कहेंगे हाँ भैया दुख है आप पर, क्या करें, एक दो आंसू भी झूठे के रो लेंगे, और जैसे मुड़ के चले आओगे ना कहेंगे अब बेटा फंसे, अब समझ में आ रहा है। हंसी करेंगे आपकी दुनिया। अगर रोना है तो दुनिया के सामने मत रोना, मेरी बात याद कर लेना, आकर के मां के चरणों में बैठ जाना, यहां रो करके कभी देख लेना। जो शांति, जो आनंद यहां मिलेगा ना, ये दुनिया वाले केवल हंसी करेंगे हमारे दुख पर। और ये सब पर आता है दुख, हर व्यक्ति पर, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से दुखी है। और दुनिया में अगर रोगे तो वो हंसी करेगा, क्योंकि वो भी दुखी है। वो कहेगा ठीक हुआ, हम तो इतने थे, तुम ज्यादा, अब मजा आ रहा है। पड़ोसी, यही दुनिया है। सुशीला ने किसी के यहां कुछ नहीं कहा, सुदामा ने कभी किसी के यहां कुछ मांगा नहीं। क्यों? सुदामा कहते क्यों दुनिया से मांगे, ये दुनिया तो खुद एक भिखारी है, खुद दुनिया मांगती घूमती है। हम किससे मांगे? मांगो उन मुरली वालों से जहां होता कभी इनकार नहीं, जहां कभी इनकार नहीं होता है, नकारा नहीं जाता इंसान। और वैसे भी रही मन वे नरे मर चुके, जो कहूं मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे, जिन मुख सोनिक सतना। उनसे पहले तो वो मर गए जिनके मुंह से निकलता नहीं। कभी किसी के यहां मांग करके देखना। आज के परिवेश में अब आपका बहुत सगा से सगा हो, उससे कह देना भैया जरूरत है इतना दे दो, एक क्षण के लिए ठहर जाएगा, बिल्कुल सहम जाएगा। कहां कोई देना चाहता है? वो खुद भिखारी है, अब भिखारी से भीख मांग के क्या आप सोच रहे हो कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो जो दुनिया का जो दाता है, कभी इसके चरणों में मांगो। सुदामा की कथा कह रही, सुशीला ने कहा सरकार आप चले जाओ। सुदामा बोले चले जाएंगे, लेकिन शास्त्र कहता कन्हैया हमारे मित्र हैं, और मित्र के यहां जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना, हमको लेके जाना चाहते हैं। तो जो लोग आज कहते हैं ना सुदामा कहीं मांगते होंगे या मांगने गए होंगे, ना, भागवत कहती है सुदामा ने कन्हैया के यहां माने द्वारिकाधीश से भी कुछ नहीं मांगा, और गए तो 4 मुट्ठी चावल लेके गए। हम सब लोग जानते हैं 4 मुट्ठी 4 घरों से चावल सुशीला मांग के लाई है। याचित्वा चतुरो मुष्टिल विप्रान पृथुक तंडुलान, शैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल मांग कर के लाई, एक फटे पुराने कपड़े में बांध दिए। किसी ने कहा एक घर से ही मांग लेती, ना ना 4 मुट्ठी मांगे। क्यों? जानती है अपने पति का स्वभाव कि हमारे श्रीमान जी मांगेंगे नहीं द्वारिकाधीश से, लेकिन अगर हम 4 मुट्ठी के अलग अलग, अब चूंकि हर घर में अलग प्रकार के चावल थे, आजकल वाला कंट्रोल वाला हिसाब था नहीं कि एक जैसे सबको मिल रहे हो, अलग अलग चावल रखे थे सब। विप्रान पृथुक तंडुलान, और देने के भी जब समय व्यक्ति देता है ना तो देता गड़बड़ी चीज है, ये चीज और याद रखना। यहां स्पष्ट लिखा है पृथक तंडुलान माने टूटे हुए चावल मिले। लोगों के पास क्या समूचे चावल नहीं होंगे, लेकिन लोगों ने दिया। अब यही तो होता, मांगने जाओ तो रिजेक्ट वाली वस्तु लोग देते हैं। देखना कभी दरवाजे पे मांगने वाले आते हैं, सही बताना, बहुत कम लोग होंगे जो अपने गृहस्थी वाले आटा देते होंगे। न कुल लोग कहते जाओ भैंसिया वाले थोड़ा दही जाओ, जाता है तो वो भी आटा, वो भी है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वो पता चला वो बिना छना और बिना पछुरा हुआ गेहूं था, वही वाला आटा दे दिया भिखारी को, ले जाओ। है क्या है ऐसा? और कई बार ना हमने तो देखा है, लोग देने का भी टाइम आता है तो जाने कितनी बातें। अब यहाँ लोग ईमानदारी से बताना, 1100 रुपए का जो चंदा दिए होंगे वो
11 बार मैया के हाथ जोड़े होंगे, 11,000 वरदान मांगे होंगे, है ना। बिना स्वार्थ के कोई पूजा भी नहीं करता है। हम भी कथा कह रहे हैं तो हमारा भी कोई ना कोई स्वार्थ ही होगा भैया, हम अपनी बात खत्म करते हैं। आजकल के दौर में कोई बिना स्वार्थ के, जैसे हमने देखा है, अब यहाँ की तो लीला नहीं है, अन्य जगह हम लोग जाते हैं तो एक वो आइटम माताएं लाती हैं, आखिरी दिन थाली में सजा करके, क्या नाम होता, सीधा, हाँ सीधा होता ना, सीधा। इधर इधर खैर इधर तो डलिया में आ रहा, हम देख रहे हैं रोज सुबह यहाँ पर अलाउंस करने वाले जो दादा हैं रोज अलाउंस करते हैं, नाम रखा सीधा। और ईमानदारी से बताओ जो सीधा खा ले, तभी तो कई बार आप देखना, आप अपने क्षेत्र से कई ब्राह्मण कई पंडित बेचारे जो परेशान हो गए केवल ये सीधा खा खा करके, क्योंकि धान्य को धान पचाना भी बड़ा गड़बड़ काम है, पौरोहित कर्मति मंदा है ना। तो सीधा आता ना, सीधा, और नाम है सीधा लेकिन होता बड़ा टेढ़ा है। हमने देखा है, जैसे कई बार हमने देखा माता जी थाली में लगाती, चलो पंडित जी 7 दिन से चिल्ला रहे हैं, चलो सीधा चढ़ा दो बेचारा ले जाए घरे धरी के गाड़ी में। तो एक थाली में देखो इतना आटा, थोड़े 100 ग्राम चावल, ओम 2 नमक कटोरा, 2 मिर्चा लाल वाले हैं सूखे भाई, और ओम करिया वाली दाल है ना, ऐसे तो है, 4 आलू। चलो पंडित जी भागवत में सीधा चढ़ा दो। हमने कई बार देखा, और कमरा से बाहर निकली तब तक बिटियावा में रिंकिया यहाँ 3 दाएं से उतारो सीधा। हे भागवत महारानी, हमारे ही बिटियावा के ऊपर जो कुछ बलाए बलाए जादू टोना टुटका होए सो भागवत महारानी में घुस जाए। फिर आगे बढ़ी, लड़कवा मिल गो, तुम्हारा पढ़े मन नहीं लागत। हे भागवत महारानी, हमारे ही गोलू मोलू के ऊपर जो कुछ जादू टोना टुटका जो कुछ होए वो पढ़े मन नहीं लागत, यो सब चलो जा, सब पंडित जी के हुई जाए। फिर आगे बढ़ी तो दुआरे भैंसिया भाई, गैवा भाई, नहीं तो गाड़ी आड़ी व्यापार वाला तो उसके ऊपर कहो 3 दाएं उतार ले, भागवत महारानी जलाए बलाए ले जाओ सब, और कहो धीरे से दाएं दें आंखें बाएं, कौनों ने दिखाई पड़े तो अपने ऊपर 3 दाएं। हमने देखा है, यहाँ कोनो करत हो तो अलग बात, लेकिन ज्यादातर देखा है। हे भागवत महारानी, हमारे ऊपर जो कुछ लाए बलाए जादू टोना टुटका ये सब जो बुराई करती है सब खत्म हो जाए, सब पंडिताइन के हुई जाए। अब बताओ जो पंडित जी सीधा लेके जाइए का हाल हुई है उनके यहाँ, तभी तो प्रयास किया जाए। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के चले हैं, टूटे हुए चावल बगल में दाब करके पोटरी जिस समय चले तो नदी पड़ गई, सोचा पार जाना है कैसे जाऊं, तो देखो थरिया आ गई, ले आओ का लाड़ा सीधा है, ले आओ। बारे यार तुम देर ते आयो गुरु, कटिंग का हाथ कटा के आयो कहे, किनके लड़का भाई कटिंग गुरु गजनी छाप कटा के आयो नहीं, ऐसा तो का ऐसे कुछ कहते हैं ना। हेलो, आदरणीय व्यास जी से मेरा निवेदन है, कथा विराम के पहले 10 मिनट देने का कष्ट करें, उनकी महान कृपा होगी समिति के ऊपर। वाह वाह, बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल। भक्तवत्सल भगवान की। अब ये बताओ आजकल कटिंगें देखो, बड़ा समय ठीक है, खैर जमाने के हिसाब से ठीक है। सुदामा जी महाराज जिस समय आगे बढ़े तो नदी से पार जाना है, कैसे जाएं, तो भगवान स्वयं नाविक का मल्लाह का भेष बना करके आ गए और कहा आ जाओ पंडित जी पार लगा दे। पंडित जी बोले पैसा नहीं है, पार कैसे जाएंगे? बोले पैसे वाले को हम जल्दी पार नहीं लगाते, पहले तो हम गरीब को ही पार लगा देते। देखना ये भगवान का स्वयं शब्द कह रहा है। और ईमानदारी से बताओ यहां जितने लोग बैठे हो, अगर पैसे वालों को भगवान मिलता होता, अगर पैसे वालों को भगवान मिलता होता तो वो पैसे वाले करोड़ों रुपए रिश्वत देकर के जैसे यहां अपना काम बना लेते हैं, ऐसे भगवान को करोड़ों अरबों रुपए देकर के अपने कोठरी में बंद कर लेते। लेकिन भगवान उनको नहीं मिलता है। भगवान तो किसको मिलता है? राह में आए जो दीन दुखी। सुदामा जी से कहा भैया बैठा लिया। सुदामा ने कहा प्रभु उस पार कर दो हमें। कहा? और जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया
संवरिया ले चल पल्ली पार कन्हैया ले चल पल्ली पार शबरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, सभी लोग गाओ ताली बजाते हुए। जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार हरि सवरिया बोल। ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार कन्हैया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे रुक्मिणी रानी, जहाँ विराजे रुक्मिणी रानी अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार सवरिया ले चल परली पार। ताली बजाते हुए हरि बोल। ओ तन द्वम ये जीवन है तुमको अर्पण, ये जीवन है तुमको अर्पण। तन मन धन है तुम्हें समर्पण। ओ तन मन धन है तुझे समर्पण। मेरे जीवन मेरे माझी, मेरे जीवन मेरे माझी, ओ मेरे जीवन मेरे माझी, मेरे जीवन मेरे माझी। मेरे प्राणाधार कन्हैया ले चल पल्ली पार शबरिया ले चल परली पार। ये नैया ले चल परली पार। हरि बोल। पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। मेरे जीवन मेरे माझी, मेरे जीवन मेरे माझी, मेरे जीवन मेरे माझी, मेरे जीवन मेरे माझी। मेरे प्राणाधार कन्हैया ले चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल परली पार। ये नैया ले चल परली पार। ले चल पल्ली पार कन्हैया ले चल परली पार। ले चल पल्ली, ले चल परली पार। ले चल पल्ली पार। भक्त वत्सल भगवान की हेलो। बड़े ही लास्ट दिन के कारण, अंतिम दिवस के कारण बार बार महाराज जी से क्षमा प्रार्थी है समस्त समिति।
इसी कड़ी में ब्रह्मदेव समिति किशोरा झिंझक वालों की ओर से महाराज जी का माल्यार्पण किया जाएगा। काफी बड़ी समिति है, काफी अच्छा कार्यक्रम कराते हैं ये लोग। आदरणीय मनोज जी अवस्थी, आदरणीय अरुणेश जी शुक्ला, शिवकांत जी त्रिपाठी व सोनू भैया, ये सभी लोग बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किशोरा झिंझक में कराते हैं। ब्रह्मदेव समिति के नाम से इनकी एक समिति चलती है। समस्त समिति, समस्त जेएमसी ग्रुप, समस्त समिति आगंतुक महान भाव का हृदय से आभार व्यक्त करती है। वह सदैव इसी प्रकार के सहयोग की आकांक्षा रखती है। हम लोग गए हैं, काफी अच्छा कार्यक्रम होता है। बोले चतुर्भुजी मैया की। तो देखिए किशोरा से भक्त आए हैं और इन्होंने इस बार हमारे चैनल से नंबर निकाल करके हमको फ़ोन किया था, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है ये हमारा कि नवरात्रि में हमारी कथा बुक हो चुकी थी 6 महीने पहले। तो आप लोगों ने जब हमको फ़ोन किया तो हम बड़े प्रभावित हुए बातचीत से। तो आपने बताया भी कि महाराज जी में एक दिन आप हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो हम जरूर आएंगे। बात हमारी लगातार 3 महीने से हो रही करीब, लेकिन समय भाव रहा क्षेत्र में कथा कानपुर देहात में ये जो हो रही है। तो आपका परसों फ़ोन आया था, बोले महाराज जी आएंगे, तो हमने कहा जरूर आइए भाई। और ये हमारी जो यहाँ की जेएमसी ग्रुप समिति है, आपके द्वारा जो आप लोगों का बहुत भव्य और दिव्य सुंदर सहयोग जो प्रदान किया गया है, हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और ये जो ब्रह्मदेव समिति हमारे किशोरा से जो भक्त आए हैं, भागवत प्रेमी हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं और बहुत विशाल आयोजन कथा कराते हैं। बोले महाराज जी 1 वर्ष पहले हमारी कथा बुक कर लीजिए। तो हमने कहा ये तो खैर समय बताएगा। आज कथा सुनने आप लोग आए हैं, मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और कामना करता हूँ आप लोग कथा सुने और इसके बाद आरती लेकर के ही प्रस्थान करेंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद है, प्रसाद दे दो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो निश्चित तौर पे ये हमारे संगतपुर ग्राम का बहुत बहुत सद्भाग्य है कि इस अंगतपुर ग्राम के लोग तो कथा सुन ही रहे हैं, इसके साथ साथ देश विदेश तक हमें चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं। और ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, क्षेत्रीय जो भक्त हैं, वो भी इस कार्यक्रम को लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कई बाहर से भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जान रहा हूँ, कुछ लोगों को पहचान भी रहा हूँ जो यहाँ इस गांव के नहीं बाहर से आते हैं बेचारे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से। तो वो भी बहुत बहुत व्यासपीठ से सबका मैं स्वागत करता हूँ। बोले चतुर्भुजी मैया की। इधर भगवान ने नाविक का भेष बना करके जिस समय सुदामा को पार लगाया है, सुदामा उस पार गए, नदी के तट पर जब बैठे तो बड़ा श्रमित हो गए थे, थक गए। विचार करने लगे, कन्हैया तुम्हारी भक्ति करते करते ना हम बहुत थक चुके हैं, चलते चलते थक गए हैं। अब अगर रिश्तेदारी चलानी है, अब अगर अपने भक्त को बुलाना है, अपने भक्त का मान सम्मान, अपना प्रतिष्ठा को बरकरार रखना है, तो श्याम सुंदर ये सुदामा यहीं लेट रहा है। एक पत्थर की शिला थी, वहीं लेट गए। कन्हैया अब तुम हमें बुला लीजिएगा, मैं आने वाला नहीं हूं। स्थिति ये बनी है, शास्त्र कहता है हम आप भी परमात्मा की ओर बढ़े केवल। अब बढ़ करके कितनी दूर जाएं? आधी दूर। भगवान कहता है आधी दूर तुम चल करके आओ, आधी दूर हम तुम्हें बुला लेंगे, चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक प्रयोग मैं आपको बताऊं, 2 चुंबक के टुकड़े लिए जाएं, एक बड़ा हो एक छोटा हो, और दोनों को रख करके आपस में मिलाने का प्रयास करना। जो बड़ा चुंबक होगा और जैसे आधी दूर पर पहुंचेगा, हाँ, छोटा वाला जो चुंबक है उसको झटके में खींच लेगा, बड़े वाले को बिल्कुल झटके में खींचेगा और छोटे वाले को अपने में समाहित कर लेगा। बोले बस यही दशा इस जीव और परमात्मा के मध्य में। आधी दूर हम चल करके पहुंचे, भगवान कहते फिर आधी दूर बुलाने की जिम्मेदारी हमारी है। आधी दूर हम चले,
भक्तवत्सल भगवान की। आधी दूर हम चले, आधी दूर परमात्मा बुलाने के लिए बैठा है। सुदामा ने भी वही किया। भगवान ने तुरंत माया को आदेश दिया, जाओ पंडित जी बड़े तेज हैं, अखड़ी हैं, आने वाले नहीं है, एक काम करो लेकर के आओ। तो माया गई और सोते हुए सुदामा को सिला के सहित उठाया। हम आप भी तो यही चाहते ना कि प्रभु ज्यादा नहीं 10 बार अगर आपके यहाँ हम आवे तो एक बार आप हमारे यहाँ। और रिश्तेदारी भी तभी चलती है, 4 बार अगर किसी के यहाँ हम जाएं तो एक बार वो हमारे घर में आवे, और ना आवे तो लोग कहते बड़े अहंकारी हैं भैया, बड़ा ईगो है, अब हमारे यहाँ आते नहीं कभी, अब हम भी नहीं जाएंगे। अच्छे नहीं है, मिलनसार व्यक्ति नहीं है। भगवान ने बुला लिया। सुदामा जब जगे तो देखा सोए थे नदी के किनारे, बहुत बड़ा समुद्र दिखाई पड़ रहा है। कहाँ आ गया मैं? सामने लोग भ्रमण कर रहे हैं। पूछा भैया ये कौन सा नगर है? तो गुजराती में उसने कह दिया द्वारिका 6। सुदामा जी बोले मर गए, 6 द्वारिका है? हम तो सोच रहे थे एक ही द्वारिका होगी, ये तो 6 द्वारिका। भैया ये क्या वही द्वारिका है जहां के राजा हमारे बाल कृष्ण भगवान माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल हैं? वो बोला ए भैया पंडित जी थोड़ा नीची आवाज में बात करिए, आप कहाँ हैं, किस राज्य में, किस प्रदेश में? आपके यहाँ क्षेत्र अलग है भाई, दूसरे के यहाँ जाओगे तो उसके अनुरूप जाना पड़ेगा। पंडित जी यहाँ वो राजा कृष्ण कन्हैया मत कहना। क्यों? यहाँ कहने से पहले बोलो राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज, इतना लंबा नाम। सुदामा बोले होगा तुम्हारे लिए, अपना तो बचपन का यार है, अपना बचपन का मित्र है। और मित्रता में कहां ऊंचाई, कहां नीच, कहां बड़प्पन, कहां छोटापन, कहां प्रतिष्ठा, कहां मान, कहां सम्मान, ये सब खत्म हो जाती। मित्रता का भाव यही। और हम मित्र हैं उसके, हमें रास्ता बता दो तो बता दिया है, द्वारे पर द्वारपालों ने रोका है, हम सब जानते हैं। सुदामा ने अपना हाल बताया। एक द्वारपाल ने जाकर के भगवान की सभा में प्रणाम किया, कहा भगवान एक पंडित जी महाराज आए। कौन? शीस पगाना झगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसई के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटियरो, पायनु पानही की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक। भगवान धोती फटी पुरानी पहली है, सर पर पगड़ी भी नहीं है, पैरों में चरण पादुकाएं भी नहीं, और बड़ा दुर्बल है, हड्डियों का ढांचा नसों का जाला है। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिशो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये तो कहा है, लेकिन लेखनी कह रही है, और मैं कहता हूं शायद उस द्वारपाल के मुख से केवल सु निकला है। दामा तो बहुत बात का आया है, और जैसे ही सु सुना है भगवान खड़े हो गए। बोलो बोलो कौन? बतावत आपनो नाम सुदा। दा निकला, भगवान का पीतांबर गिर गया, मुकुट गिर गया, चरण पादुकाएं छूट गई। और मां सुनते ही परमात्मा इतनी तेज दौड़े हैं, इतनी तेज दौड़ करके गए हैं, और सुदामा को हृदय से जाकर के लगा लिया है। चारों तरफ गुंजायमान हो गया शब्द। ऐसी मित्रता की अनूठी मिसाल अगर भगवान सुदामा ने पेश की परमात्मा के लिए, वो श्रापित चने खा करके, तो कृष्ण जी ने भी कहीं कमजोरी नहीं रखी। आज की स्थिति में होता, और यही मित्रता कहती है, कोई कितना पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले और उसका बचपन का मित्र मिल जाए तो उसकी प्रतिष्ठा पद तब तक के लिए, मित्रता में कोई पद प्रतिष्ठा नहीं। आज भी देखो ना, कोई IAS PCS हो जाए अपने बीच का, और जब आवेगा खाओ कल्लू भैया याद है जिंदगी वो वाली, आम तोड़ते थे हम लोग, है ना। अब भले ही वो अपनी DM की पदवी पर, SDM की पदवी पर है वहां, लेकिन जब मित्र से मिलेगा, और उसको भी चाहिए मित्रता के साथ मित्रता, अपने पद पर पहुंचे तो अपना निर्वहन करे। वो भगवान कृष्ण ने यहां दिखाया, यहां बिल्कुल किसी प्रकार का भेद नहीं रखा।
किसी ने कहा वो तो राजा थे और पंडित जी बेचारे बड़ी दयनीय दशा को प्राप्त थे तब आए। बोले ना, भगवान कृष्ण ने भी विचार किया, अगर हमारे मित्र आज इस स्थिति में आए, चूंकि जान तो पहले ही चुके हैं, शीश पगा न जगह तन पर, तो मैं क्यों पगड़ी लगा करके जाऊं, मैं क्यों चरण पादुकाएं, मैं क्यों पीतांबर डाल करके जाऊं। तो भगवान जब दौड़े तो पीतांबर गिरा। पंडित जी ने अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए तो मैं भी ये नहीं पहनूंगा, छोड़। चरण पादुकाएं छोड़ दी, मुकुट छोड़ दिया। क्यों? कहीं ऐसा ना हो मेरे राजसी ठाट बाट को देख करके मेरे मित्र के मन में एक पल के लिए ये ना आ जाए कि मेरा मित्र कितना बड़ा राजा है और मैं ऐसा बन करके आया हूं, कहीं मित्रता में खटास ना आ जाए, बीच में दीवार ना पड़ जाए। तो भगवान ने वो ठाट बाट छोड़ दिए। और मित्रता की यही एक अनूठी मिसाल है, भगवान कृष्ण ने निरूपेश की। उठा करके लाए, गोद में सिंहासन पर बैठाला, स्वयं चरणों के नीचे बैठ गए। अब पैरों को सहलाने लगे। पंडित जी बड़ी दूर से चल करके आए हो, पूरब बंदर से यहाँ द्वारिका तक बड़ी रास्ता, बहुत दूर लंबी यात्रा तय करके आए हो ना पंडित जी, ये बताओ थक गए होगे। जैसे ही पैरों के नीचे हाथ पहुंचा, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, पैरों में लगे कांटे कि देख करके परमात्मा के आंखों में एक पल के लिए तो आंसू आ गए। किसी ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा कहता है ना, जहां जहां वो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। वो परमात्मा कहता मेरा भक्त जहां जहां पैर रखता है मैं हाथ रखने के लिए तैयार रहता हूं उसके पैरों के पास। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम महाम्यहम्। करूं सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। और आज मेरा मित्र इस स्थिति को, हाय सखा तूने पाए महादुख, आए तैना कि तय दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। रुक्मिणी इत्यादि रानियां उठा लाई कि पंडित जी आए हैं, कलश से लाओ, जल पैर धुले जाएंगे, जल ले आएंगे। लेकिन ये क्या, लिखने वाले की लेखनी ने तो अति संयुक्त कर दी। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, हाय सखा तूने पाए महादुख, आए इतय न कितय दिन खोए। भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा की दयनीय दशा को देख करके परमात्मा रोया है। लोग कहते भगवान मिलते नहीं, अरे सुदामा जैसा जिस दिन भाव आ जाएगा ना, बिल्कुल नितांत हो जाएंगे, एकांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, प्रशांत हो जाएंगे, बिल्कुल निर्धन हो जाएंगे, निर्जन हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे, बिल्कुल गरीब हो जाएंगे, कोई बनावा ना होगा, कोई छलावा ना होगा, बिल्कुल जिस समय निर्मल हो जाएंगे, परमात्मा देखना हमारे लिए भी वो रोने के लिए बैठा होगा। और मैं तो एक बात कहूं, आज सुदामा को अगर भगवान मिले हैं ना, तो प्रत्येक मानव जीवन में परमात्मा का दर्शन होता है। एक संत मुझे बता रहे थे कुंभ में कि प्रत्येक मानव जीवन में, हम आप यहां जितने लोग बैठे हो सकता बहुत से लोगों ने दर्शन किया हो, नहीं किया होगा तो आने वाले समय में दर्शन मिलेगा जरूर, लेकिन क्या करें, माया रूपी ऐसी आंखों पर मोतिया बिंद छाया था कि उस परमात्मा को पहचान न पाए। कभी कभी ऐसा हाल हुआ है हम लोगों के साथ। मैं स्वयं उसका एक उदाहरण बैठा हूं 2011 में, वैसे ये बताई नहीं जाती बातें, अगर परमात्मा कभी दर्शन दे भी ना तो बताना नहीं किसी को। भगवान स्वयं कहता है ना, मैं जो दे रहा हूं किसी को मत बताना, देने वाला दे, जब भी देता छप्पर देता है, लेकिन कहता तू ना बताना। अब ईमानदारी से बताओ, कहीं जा रहे हो रास्ते में सोना मिल जाए, सोने की गिन्नियां मिल जाए, चांदी मिल जाए, पैसा मिल जाए, सोचोगे कोई ऐसे उठाओगे कोई देख ना पावे, ऐसे चुपचाप ऐसे करके रख लो।
परमात्मा देता बहुत कुछ है और ये और कह देता किसी से बताना मत। प्रत्येक मानव जीवन में एक बार दर्शन होता है। दृष्टि अगर हमारी अच्छी है तो पहचान लेते हैं, नहीं तो आकर के भी हमसे वो दूर चला जाता है। फिर याद करते कि अभी आया था, रास्ता बताया, फिर ये व्यक्ति गया कहाँ, गायब कहाँ हो गया। कई बार ऐसी घटनाएं हुई होंगी, हमारे साथ भी 2011 में घटी। बस उसी समय से मैंने भागवत प्रारंभ कर दी, 2011 से। बाद 12 वर्षों में भारत के विभिन्न प्रांतों में जा जा करके कथा भगवान की गा रहा हूँ। सभी भक्तों का स्नेह प्रेम सौहार्द मिल रहा है। सुदामा जी कुछ दिन रुके, स्नान ध्यान कराया गया और भोजन कराया गया। विश्राम का समय आया तो भगवान पैर दबा रहे थे। सुदामा बोले, रे लाला ये न करो, तुम तो राजा हो। अरे पंडित जी याद करो वो दिन हम लोग जब मित्र थे विद्यालय में, तब तुम जब हम थक जाते थे तो कहते थे पंडित जी अब दोस्त हो ना तो पैर तो मित्रता में चलता रहता है, तो हम पैर दबा देते थे, फिर आप हमारे दबा देते थे, हम आपके। तो आज देखो ना, आज आप बहुत थक करके आए हो, दूर से आए हो, दबा लो ना, ये कहाँ बार बार मौका मिलेगा। तो भगवान कृष्ण ने पैर दबाए, पैर दबाए। कुछ दिन रुके, और जो बगल में जो पोटली जो दबा रखी थी ना, भगवान कृष्ण ने पूछा, भैया ये बताओ विवाह किया कि नहीं पंडित जी। सुदामा जी ने सोचा, हाँ किया तो है, हाँ विवाह कर लिया भैया। अच्छा तो भाभी कैसी हैं? भाभी तो सुशीला है। तो भाभी अगर सुशीला हैं तो उनको पता नहीं था क्या कि मित्र के यहाँ मिलने जा रहे हो? शास्त्र कहता है कुछ जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी दरबार में माने भगवान के यहाँ, कहीं सत्संग में और ससुराल में अभी खाली हाथ मत जाओ। खाली जाओगे तो खाली आना पड़ेगा। अच्छा और जगह लोग चल भी जाता है, और जगह माने किसी मित्र के यहाँ मिलने जाए तो चल जाता, नहीं ले गए बोले हो गया कोई बात नहीं। रोगी से मिलने गए वहाँ भी ले जाना चाहिए, वहाँ भी नहीं ले गए चल जाएगा। लेकिन और जगह लोग चला लेते हैं, लेकिन जब ससुराल जाते हैं तो जरूर लेके जाते हैं। बोलो राधे राधे, है ना? ससुराल में ले जाते हो कि नहीं? और न ले जाओ ना तो खातिरदारी भी होने वाली नहीं है यहाँ। कई बार देखा अगर खाली हाथ पहुँच जाओ तो बच्चे जो घूम रहे वो पैर भी नहीं छूते, चले आए फूफा बन करके, कुछ लाए भी नहीं। और ले करके जाओ तो तत्काल जाएंगे, मम्मी जल्दी लाओ चाय लाओ, फूफा है जान रहे मिठाई लेके आए। खाली हाथ गए खाली हाथ आए। सुदामा ने कहा हाँ हाँ नहीं भैया कुछ नहीं भेजा। चूंकि इतना राजसी ठाट बाट देख करके घबरा गए सुदामा कि इतनी तुच्छ भेंट में दूंगा, मित्र हमारा क्या सोचेगा। लेकिन परमात्मा कहता भैया हमें बनावटी नहीं, जैसे हो वैसे ही चले आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लोग कहते खाते नहीं। सुदामा जी ने जब छिपाने का प्रयास किया तो भगवान ने छीन लिया। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, एक मुट्ठी भरी और एक मुट्ठी का प्राशन किया। एक मुट्ठी में ही 2 लोगों की संपत्ति मिल गई। सुदामा जी के जो मस्तक पर लिखा था श्री क्षय माने धन से विहीन, अक्षर पलट करके हो गई अक्षश्री, कुबेर के जैसा धनवान। स्थिति ये बनी कि सुदामा जी जान भी न पाए, भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। यही है परमात्मा की कृपा। हमको लगता है ये हमने कर लिया है, व्यापार में मुनाफा हो जाए तो क्या कहते हैं, अरे बढ़िया दिमाग लगाया, खूब बढ़िया लोगों को घुमाया, व्यापार देखो चल गया, हमारा मुनाफा हो रहा, हम हैं। खेत में अच्छी पैदावार हो जाए तो देख रहे हो 12 कुंटल का बीघा हुआ, हमारा मोहल्ले में कोई टक्कर लेने वाला नहीं है। अगर गड़बड़ हो जाए तो भगवान कैसे ओला गिरा दिए, व्यापार भगवान क्या बता, मैं समय ठीक नहीं, भगवान ने सब गड़बड़ कर दिया, व्यापार ठप हो गया। अच्छा हो जाता तो अपनी ताल ठोकते पीठ ठोकते, और गड़बड़ हो जाए तो भगवान की ओर, जबकि भगवान कहता सब मैंने किया है। जाकी जैसी चाकरी ताको तैसे ही। सुदामा को 2 लोगों की संपत्ति मिली, दूसरी मुट्ठी भरी। भागवत के अनुसार एक ही मुट्ठी का, इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, दूसरी मुट्ठी भरी। तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, बोले अब क्यों महाराज, क्या हमको भी दान में देना चाहते हो? तो भगवान ने चावल बिखेरे तो जितनी 16,108 रानियां थी एक एक दाना उठा के खाने लगे। सुदामा बोले भला हुआ, हम तो सोचते थे हमारे यहाँ गरीबी, इनके यहाँ तो दाने दाने की पड़ी। बोलो राधे राधे, दाने दाने की पड़ी। अरे उनने सबने प्रसाद लिया पंडित जी का। कुछ दिन रुके, जब चलने लगे तो बोले कन्हैया आप चले, हम सोच रहे कपड़े उतार दे। बोले तत्काल उतार दो। सुदामा बोले भला हुआ पूछ लिया ना, अभी जबरदस्ती उतरवा लेता, ये तो है बड़ा कनुआ टेढ़ा है। लाला हाँ हाँ चले, अपनी धोती वही पहनी, वही डंडा लिया। भगवान बोले हाँ चलो, चले चले मतलब समझते परीक्षित जी,
पंडित जी से यज्ञ भागवत कराओ, फिर बाद में कहा चले। चलेगा मतलब विदाई करो। क्यों भाई अध्यक्ष जी, चले का मतलब हाँ। तो भगवान बोले हाँ चलो पंडित जी, हम ये सोच रहे थे तुम्हारी 16,108 रानियां हैं। बोले हाँ, हम सोच रहे उनको आशीर्वाद दे दे। हाँ अरे पंडित जी ये तो बहुत अच्छी बात, देवियों आओ पंडित जी से आशीर्वाद लो। सुदामा ने सोचा कि शायद का 1-1 रुपया देंगी तो 16,108 हो जाएंगे, लेकिन वो सब देवियां ही, किसी ने पैसा देना छोड़ो, पंडित जी से आशीर्वाद लें। और पंडित जी खूब आशीर्वाद दे, खुशी रहो मौज करो, तमाम आशीर्वाद। अब थोड़ी बहुत होती तो कितने 2-4 हजार में तो गला सूख गया, आवाजें नहीं निकलने लगी। कन्हैया ने कहा तुम लोग रुको, हम प्रणाम करते हैं। कन्हैया भैया चले? हाँ हाँ जाओ ना, एक काम अभी मुट्ठी बांधे थे, ये सामने वाले रास्ते से चले जाओ। एक हाथ खाली। कन्हैया ये बहुत लॉन्ग कट रास्ता है, कोई शॉर्टकट हुए तो इधर से चले जाओ। दोनों हाथ खाली। सुदामा ने कुछ मांगा भी नहीं और भगवान कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। सुदामा को नहीं दिया, लेकिन भेंट जिसकी थी उसको बहुत कुछ दिया। जब सुदामापुरी लौट करके पोरबंदर पहुंचे सुदामा जी, तो देखा वही ठाट बाट, वही व्यवस्थाएं, सुदामापुरी जैसी नगरी सजी थी और वही उनकी पत्नी सुशीला जो आज सज धज करके खड़ी थी। सुदामा को क्रोध आ गया, कहा देवी ये तुमने क्या कर डाला? परमात्मा ने आज हमको धन दिया, वैभव दिया, ऐश्वर्य दिया, संपत्ति दी, सुख दिया और तुम उसका उपयोग कर रही हो, उपभोग कर रही हो। अरे याद करो वो दिन घर में एक दाना नहीं होता था, तब हम लोग इधर उधर दर दर की ठोकरें खाते थे। अब आज भगवान ने दिया है, मैं तो कहता हूं अगर परमात्मा ने दे दिया है तो ऐसे खजाने खोल दो कि दुनिया में कब अब कोई असहाय न रहे, कोई गरीब न रहे, कोई शोषित न रहे, कोई पीड़ित न रहे। तो सुदामा जी ने खोल दिया खजाना और जो जो मांगने आता उसको बहुत सारा धन देते हैं। सुदामा सुशीला का जीवन धन्य हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस कथा का तात्पर्य यही है। इस कथा को लोग बड़े भाव से सुनते और सुनाते रहते हैं, लेकिन इस कथा से हमारे जीवन में एक भावना आ जाए, कभी कितना भी हम दुख आ जाए, कितना भी संघर्ष आ जाए, कितना भी परेशान हो, लेकिन अपने पद को, अपने मार्ग को मत छोड़ना। और सबसे बड़ा निवेदन मैंने पहले दिन शायद किया था, नहीं किया तो आज फिर कर रहा हूं, कितना भी दुख आ जावे लेकिन कभी सुसाइड न करना, आत्महत्या न करना। इस कथा से जान लेना, सुदामा जी के यहाँ 4-4 दिन के लंघन पड़ गए लेकिन कभी मरने के लिए नहीं सोचा। ये अनमोल जिंदगी है और ये बहुत बड़ा जघन्य पाप है जो अपने इस अनमोल जिंदगी को ऐसे सुसाइड करके, आत्महत्या करके खत्म कर लेते हैं। आगे चल करके यदुवंशियों का प्रभास क्षेत्र में महाराज दुर्वासा जी के द्वारा श्राप लगता है, मुसलखंड के द्वारा विनाश होगा। शाम को साड़ी पहना करके ले जाते, कढ़ाई बांध करके, बार बार मजाक करते, पंडित जी बताओ क्या पैदा होगा, क्या होगा? तो श्राप दे दिया, जाओ मुसल ऐसा पैदा होगा कि सारे वंश का विनाश होगा। बलराम भैया को बच्चों ने बताया तो उस मूसल के रितवा करके, पिसवा करके समुद्र में बहाया। द्वारिका के समुद्र का प्रभाव पहली लहर में तो सब ले जाता है और दूसरी लहर में सब बाहर छोड़ जाता है। लोगों को लगा कि हाँ ये सब बह गया चूरन लोहे का, और वो कील फेंक दी समुद्र में, मछली निकल गई, मछली जाल में फंस गई। बहलिया के, जरा नाम के बहलिया के बाण में कील लगा दी गई। इधर समय गुजरा, भगवान के 125 वर्ष पूरे हुए। भगवान ने जाना कि पृथ्वी पर बहुत भार है, सबसे पहले अपने परिवार को ही कम करना है। तो यदुवंशियों ने मदिरा का सेवन करना शुरू किया और आपस में वो जो चूर्ण बह करके आया था, ऐरका नाम की घास जागृत हो गई थी। उसी प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे एक दूसरे को उस घास के द्वारा तलवार जैसी तीक्ष्ण एक दूसरे को मार काट करके समाप्त होने लगे। बलराम भैया ने देखा अब हम क्या करें, तो समुद्रम शरणम ययो, समुद्र के शरण में चले गए सशरीर शेषनाग। और इधर भगवान चरण पर चरण बढ़ा करके बैठे थे। अर्जुन को कुछ गोपियां सौंप दी, लेकिन समय की गति, पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन वही बाण, लेकिन आज कोई प्रभाव न हो पाया। अंत तो गत्वा भगवान के भी 125 वर्ष पूरे हुए। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया और उद्धव के कहने पर कहा कि जाओ आगे आने वाले जो भागवत का जो ग्रंथ है, मेरा माने भगवान का निवास उसमें होगा।
तो भागवत के ग्रंथ में प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक श्लोक में भगवान कृष्ण का तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी, ऐसा वांगमय स्वरूप स्थापित किया जो कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में जो भागवत की शरण में रहता है, कथा कहता और सुनता है, आप सब लोग जान सकते हो, उसका जीवन बड़े आनंद से गुजरता है। उसको जो चाहिए, मैंने पहले दिन बताया था, श्रीमद् भागवत महापुराण सब दे देती है कथा। आगे चल करके सुखदेव जी ने 24 गुरुओं का दत्तात्रेय का वर्णन किया, कलयुग के धर्म को बताया कि कलयुग में जो आज ये जो घटनाएं घट रही है सब पहले लिख दी गई। व्यक्ति की उम्र घट जाएगी, खाने के लाले पड़ेंगे, व्यक्ति के पास सोना चांदी होगा लेकिन कहेगा भैया अन्न दे दो, अन्न नहीं मरेगा। अब आज वो कुछ हालात देशों में दिखाई पड़ते, लंका में और पाकिस्तान में देख रहे, अन्न के लिए लोग परेशान घूम रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो विकास हो रहा है इस पर रोकथाम लगाई जाए, लेकिन विकास के साथ साथ विनाश को रोका जाए। जो वृक्ष काटे जा रहे हैं, प्रकृति के साथ जो खेल हो रहा है, इस पर कुछ ना कुछ रोकथाम लगनी चाहिए। वृक्षों पर कटान पर रोक लगी है लेकिन होती रहती है। भूमि का जो कई प्रकार से खदानें हो रही, उन पर रोक लगनी चाहिए। नहीं तो ये देखो घटनाएं जैसे भी उत्तराखंड में हो रही, चिटकने लगी दीवारें, घर चिटकने। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। जो वायु, आकाशमंडल, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये पांचों तत्वों की शुद्धि परम आवश्यक है। ये शुद्ध होंगे तो मानव का शरीर स्वस्थ होगा। कलयुग का वर्णन किया गया और कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जब कलयुग का अंतिम चरण होगा। माने 4,32,000 वर्ष का जो कलयुग है, अंतिम चरण जब आवेगा, अभी तो पहला चरण चल रहा, 5,500 वर्ष केवल बीतरे, हाँ बस 5,500 वर्ष। और 4,32,000 माने अभी कम से कम हम लोगों को बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, है ना, उस रूप को देखने के लिए। भगवान कल्कि का उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संभल नामक ग्राम में भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। काले घोड़े पर सवार होकर के और ऐसे दुर्दांत, ऐसे अधर्मी विधर्मी राजाओं का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। सतयुग का आरंभ होगा। ये राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई गई। सुखदेव जी ने कहा, राजन हम बहुत देर से तुमको सुना रहे हैं, 7 दिनों से सुना रहे हैं हमारा। तो ये बताओ, एक अंतिम प्रश्न हम करना चाहते। तुमने बहुत सारे प्रश्न किए। हाँ गुरुजी बहुत किए। तो एक अंतिम प्रश्न हमारा तुमसे है, वो उत्तर तुमसे हम चाहेंगे। परीक्षित जी बोले, बताओ महाराज। अंतिम प्रश्न ये है कि राजन तुम तो राजन मरिष्येति, क्या राजन तुम मरोगे? परीक्षित खड़े हुए सभा में हाथ जोड़ करके कहा, ये दुनिया देख रही है मुझे, सारा समाज, यहां बड़े बड़े अतिरथी, महारथी, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस, संत, महंत सब बैठे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करके कह रहा हूं कि दुनिया में मरने वाला ये केवल शरीर है। आत्मा न जजामि न मरिष्यति नवान जीर्णान यथा विहाय। जैसे पुराने कपड़े को छोड़ करके व्यक्ति नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जब ये शरीर जर्जर, दुबला, बूढ़ा, असहाय हो जाता है, तब आत्मा निकल के नवीन शरीर में प्रवेश करती। बस महाराज हम नहीं मरेंगे, मरेगा ये शरीर। सुखदेव प्रसन्न हो गए, कूद पड़े अपने सिंहासन से, परीक्षित को हृदय से लगाया है और परीक्षित के गले में एक सुंदर माला डाली। अभी हमारे परीक्षित जी आ जाओ मंच पर। और अभी जो क्रम जो है, जो कमेटी का है, वो मैं भी बताऊंगा। 5 मिनट का समय और लूंगा। इसके बाद आपका जो भी क्रम है आप अपने अनुसार कराएंगे। ये सुखदेव जी ने परीक्षित जी के गले में सुंदर माला डाली। तक्षक इसी में आया, कीड़ा बन करके बैठ गया था। बहुत रोकने का लोगों ने प्रयास किया, आस्तिक मुनि ने, कश्यप मुनि ने, सबने प्रयास किया, बड़े बड़े उपयोग किए। तक्षक ने मारी फुंकार तो बटवृक्ष सूख गया। महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने जल पड़ करके छोड़ा तो वो हरा भरा हो गया। समझ गए कि निश्चित तौर पे जीवित कर देंगे। कहा, क्यों महात्मा ब्राह्मण की वाणी झूठी कर रहे हो, अपने ही वंश का खात्मा करना चाहते हो? एक काम करो, परीक्षित का जो विधान है वो तो यही है। तो परीक्षित को उस तक्षक ने दंशन किया है। धू धू करके देखते देखते शरीर जल गया। सारे महात्मा देख रहे थे होगा क्या, अकाल मृत्यु हो रही है। लेकिन भागवत कथा सुनने के प्रभाव से ऊपर से विमान आया और परीक्षित जी बैठ करके परम धाम चले गए। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो। जोरदार तालियां बजाएं हमारे ठाकुर साहब के लिए।
जिन्होंने 7 दिनों तक पत्नी के सहित, परिवार के सहित भगवान का दिव्य पूजन और कथा को सुना है। बैठ जाओ। मैं निश्चित तौर पे व्यासपीठ से इनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। भगवान माता चतुर्भुजी से प्रार्थना करता हूँ सदैव जीवन इनका आनंदमय रहे। और साथ ही साथ आगे परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, उनको जब ज्ञात हुआ हमारे पिता को तक्षक ने काटा है, तो सर्प यज्ञ की, सारे सर्प जलने लगे, मरने लगे। तक्षक आया नहीं तो महात्मा से पूछा ऐसा मंत्र पढ़ो तक्षक आ जाए। बोले वो तो इंद्र के सिंहासन में लिपटा है। ठीक है, ऐसा मंत्र पढ़ो इंद्र के सहित आकर के भस्म हो जाए। तो ऐसा मंत्र पढ़ा, वो मंत्रों में शक्ति। आज वही बात है जो मैं लगातार वीडियो लोगों को दे रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, कि केवल चमत्कार न जाना जाए, मंत्रों में वो शक्ति रही है। ये तो केवल बागेश्वर महाराज हमारे केवल लोगों की मन की भावना को पढ़ लेते हैं, जबकि मंत्रों में तो वो ताकत है कि दुनिया में कोई भी कोने में व्यक्ति बैठा हो, यहां से मंत्र पढ़ करके अगर डाल दिया जाए तो उसको वहां लाभ कर जाता, वहां उसको नुकसान कर जाता है। ऐसा मंत्र पढ़ा कि इंद्र के सहित उड़ करके आ गया तक्षक। ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा। कहा बेटा जन्मेजय, प्रकृति के उस नियम का उल्लंघन न करो। क्यों? तुम्हारे पिता का मरने का जो स्थान था वो यही था, वो यही व्यवस्था थी, इसलिए वो मरे हैं। लेकिन तुम तक्षक को न मारो, तुमसे बहुत बड़ा पाप हो रहा है। बहुत समझाया, समझ में आया तो पाप किए थे, बहुत सारे सर्प मर गए थे। अब क्या करें? तो जन्मेजय ने कहा हमारी मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि हमने तो बहुत पाप कर दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम देवी भागवत सुनो जा करके, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने देवी भागवत सुनी। सुखदेव जी के द्वारा पिता ने, माने परीक्षित ने भागवत सुनी थी, लेकिन पुत्र ने सुखदेव के पिता व्यास जी के द्वारा देवी भागवत सुनी, तब इनका भी कल्याण हुआ है। भागवत के अंतिम में एक श्लोक लिखा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। कलयुग में पुराणों का लक्षण बता करके कहा गया, जो कलयुग में भगवान के नाम से जुड़ा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, उसके सारे पापों का समन होता रहेगा। सबसे सरल सुगम उपाय बताया गया है भागवत में। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, चतुर्भुजी मैया की। इस प्रकार से समयाभाव, समय अनुकूल के कारण मैंने आपको ये 7 दिनों तक सत्संग की यात्रा कराई है। निश्चित तौर पे आप सभी बड़भागी हैं और हमको लाने वाले हमारे